हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम देखेंगे कुर्ती के साथ पहनने वाला ये नैरो प्लाजो किस तरह से बनाना है। इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। इस पे दो तरफ मैंने पॉकेट इसमें रखा है और बिल्कुल एक ही कटिंग है। इसमें कोई अलग से पट्टी वगैरह कमर में जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और पार्ट 1 में मैंने ये कुर्ती बनाया है, अगर देखना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करें। यहाँ पे मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे कमर का मेजरमेंट ले रही हूँ। मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ और फिर नीचे से भी मैं यहाँ से क्रॉच लाइन जो है उसको भी 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी पहले, और फिर यहाँ से और 1.5 इंच ज़्यादा मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि कमर की तरफ हमें मोड़ने के लिए चाहिए। जो 1.5 इंच मैंने लिया है वो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, ये मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ, आप लोग जब बनाएंगे आपके मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे। अब यहाँ पे क्रॉच लाइन को लेने के लिए मैंने यहाँ पे 12 इंच पे लिया है, यानी कि कमर जो लिया है मैंने 10 इंच पे और फिर 12 इंच, और इसका लेंथ में ले रही हूँ 35 इंच। मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट बना रही हूँ और मैंने सिलाई मार्जिन और जो कमर में मोड़ने वाला है वो सारा पकड़ के यहाँ पे मैंने 35 लिया है, ताकि मैं प्लाजो को थोड़ा सा शॉर्ट बनाना चाहती हूँ ताकि वो ऊपर की तरफ रहे। और फिर इस तरफ से जो है इसका पूरा मेजरमेंट ले लेना है। और ये फ्रंट पार्ट है फ्रेंड्स, तो फ्रंट पार्ट के हिसाब से ही मैं इसको कट कर रही हूँ। तो चलिए, मैं इस फ्रंट पार्ट को जो है सारा निशान मैंने इस तरह से लगा दिया है। यहाँ पे जितना लिया है, अब यहाँ पे जितना आ रहा है यहाँ से भी हमें उतना ही लेना है यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ से जो लेंथ का पैर का जो लेंथ है वो हमें यहाँ पे रखना है उस हिसाब से। और फिर इसको जो है ऐसे लाइन को अच्छे से यहाँ पे थोड़ा गोलाई यहाँ पे दे देंगे। क्रॉच लाइन का जो गोलाई है वो यहाँ पे दे देंगे। और यहाँ से मैं आधा इंच और शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। और फिर अब जो है इसका साइड का जो मेजरमेंट है वो इस तरफ से ऐसे हम ले लेंगे, सिंपली ऐसे पकड़ रख के, और यहाँ से इस तरह से जो है हमें ले लेनी है। तो ये हमारा सामने का जो पार्ट है उसका ये मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट के लिए फिर से मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे मैंने यहाँ पे देखिए रखा है और ऊपर से मैंने 1.5 इंच छोड़ के रखा है। और यहाँ पे देखिए पहले पीछे का जो यहाँ पे निशान है मैं इसको लगा रही हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ जो सामने से क्रॉच लाइन की तरफ से मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, ऊपर से 1.5 इंच और इस तरफ से सामने से 2 इंच यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है और बैक पार्ट की तरफ थोड़ा सा खिंचाव ज़्यादा रहता है, इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे 2 इंच में एक्स्ट्रा यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। तो इसी तरह से 2 इंच पे जो है मैं निशान लगाते जाऊँगी। और पैर की तरफ मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, वहाँ पे मैं 1 इंच ले रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे की वजह से यहाँ पे सही तरह से नहीं आया है। तो इस तरह से जो है नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे पैर की तरफ 1 इंच लिया है और क्रॉच लाइन के पास यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया है। अब जो करना है, यहाँ से देखिए पीछे का पार्ट यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की तरफ मैंने एक्स्ट्रा लिया है, उसे इस तरह से कर लेना है। तो इस तरह से लेने से क्या है, पीछे की तरफ खिंचाव नहीं होता है। अब निशान लगाने के बाद इसे जो है सामने की तरफ इस तरह से रखना है फ्रंट वाला पार्ट, तो ये एकदम सही तरीके से बन जाता है। इसको ज़्यादा हमें मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए बिल्कुल इसी के साथ हम इसे कट कर लेंगे। और पीछे की तरफ जो कट है वो उसे हमने जैसे निशान पहले लगा लिया था उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। और ऐसे ही अब इसको जो है मेन फैब्रिक पे रख के मेन फैब्रिक भी इसी के साथ हम कट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है एकदम, कोई यहाँ पे ये नहीं है। अब इसका पॉकेट के लिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ले रही हूँ, तो 2 साइड में पॉकेट बनाने वाली हूँ, उस हिसाब से यहाँ पे 2 पॉकेट का फैब्रिक भी मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। पॉकेट के लिए कोई अलग से ऐसा नहीं है, बस एकदम अंदाजे से ही एक ऐसे कट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया है, अंदाजे से जैसा चाहिए उस हिसाब से मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने लाइनिंग बिठा लिया है चारों पार्ट पे, और ये मेरा जो है फ्रंट पार्ट है। अब इस पर पॉकेट लगाऊंगी तो उसके लिए कमर की तरफ से, कमर की साइड से मैं यहाँ पे पहले 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, क्योंकि कमर पे हमने यहाँ पे फैब्रिक ज़्यादा लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे मोड़ने वाले हैं, तो इस हिसाब से पॉकेट को उतना ही रखना है। तो यहाँ पे
3 इंच पे पहले मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से जो है मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप चाहे तो 4, 4.5, 5 इंच तक, जैसे भी आपका हाथ के अनुसार आपको जितना भी कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब जो पॉकेट का फैब्रिक मैंने कट किया है उसे यहाँ पे रखूँगी। और इस पॉकेट को फैब्रिक को जो है ये ऊपर का जो मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है इससे थोड़ा सा ऊपर, मान लीजिए आधा पौने 1 इंच ऊपर ऐसे रखना है। और फिर यहाँ पे जो दोनों निशान को पहले यहाँ पे लगा लेंगे इसके ऊपर भी, और इस निशान से इस निशान, 2 निशान यहाँ पे सिल लेंगे पहले। सिलने के बाद अब जो ये 2 निशान लगाया है इस 2 निशान से ही इसे कट कर लेंगे, लेकिन सिलाई कट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो भी निशान लगाया है उसी हिसाब से यहाँ से कट कर लेंगे, यानी कि हमारा सिलाई का एंड जहाँ तक है यहाँ तक। और फिर उसको पॉकेट जो है हमारा इस तरह से मोड़ के अंदर की तरफ ये चला जाएगा। तो उससे पहले हमें यहाँ पे एक चाप सिलाई लगानी है, और चाप सिलाई जो है पॉकेट के फैब्रिक के ऊपर लगेगा, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे पॉकेट के फैब्रिक के ऊपर ही हम इसको एक बार चाप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये सिलाई लगाने के बाद अब इसको उल्टे साइड पे ऐसे रखना है इस तरह से, और अच्छे से जो यहाँ पे हमने कट किया है इससे अच्छे से फैब्रिक को यहाँ पे खोल लेनी है। और फिर इस पॉकेट वाला फैब्रिक को जो है मोड़ के इसके साथ पहले हम ये ऊपर की तरफ जो है पहले सिल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहले सिल लेंगे। तो देखिए, ये सिलने के बाद अब जो है पॉकेट को बिल्कुल ऐसे सिंपली ऐसे रखना है, और इसको अब यहाँ से जो है पहले ठीक कर लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ से इसको नीचे की तरफ से जो खुला साइड है पैंट के फैब्रिक के साथ यहाँ पे इसको सिल लेंगे, और ऊपर की तरफ जो भी है थोड़ा सा उसको भी सिल लेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे वाला पॉकेट भी दूसरा पार्ट पे लगा लेंगे। तो ये देखिए, दूसरा वाला पॉकेट भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब ये दोनों फ्रंट पार्ट पहले लेनी है, और फिर एक दूसरे के ऊपर ऐसे उल्टा रखना है। तो देखिए, ये भी फ्रंट पार्ट ही है। अब इसका जो क्रॉच लाइन है पहले हम इसको सिल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दोनों पार्ट को ही मैंने सिल लिया है। ये बैक पार्ट है, इसको भी मैंने सिल लिया है। अब दोनों पार्ट को ही ऐसे रखना है आपस में, एक सीधा इसके ऊपर एक उल्टा ऐसे रखना है। और फिर पहले दोनों तरफ का सिलाई जो है हम लगाएंगे, और इस दोनों तरफ इससे पकड़ के इस तरह से जो है हम इसका पहले साइड का सिलाई लगाएंगे। और हाँ, साइड की सिलाई लगाते हुए इस पॉकेट का ध्यान रखना है, पॉकेट के ऊपर सिलाई नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रख के जो है इसको सिलना है। तो साइड की तरफ जो है मैं चाप सिलाई एक लगाने वाली हूँ। तो एक सिलाई लंबा लगाने के बाद अब इसका चाप सिलाई लगाएंगे, और चाप सिलाई लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि बैक पार्ट की तरफ ही चाप सिलाई लगानी है, नहीं तो यहाँ पे पॉकेट जो है पॉकेट के ऊपर सिलाई आ जाएगा। तो इसीलिए चाप सिलाई जो है बैक पार्ट की तरफ इसको रख के हमें चाप सिलाई लगानी है।
तो दोनों तरफ की सिलाई हो चुकी है। अब ये जो अंदर की तरफ जो है उसे हम सिलेंगे। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ स्क्रॉच लाइन जो है ये दोनों इसको इस तरह से पकड़ लेनी है। ये यहाँ से टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। इसको यहाँ से पकड़ के फिर दोनों तरफ से जो है हम इसका सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ। तो अब हम इसका जो नीचे का पैर का जो मोड़ी है इसको मोड़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए इस तरह से बस फोल्ड करके कम से कम 1 इंच चौड़ाई इसको रखना है और फिर यहाँ पे इससे फोल्ड करके बस चारों तरफ से राउंड में सिल लेंगे। तो ये दोनों मोड़ी देखिए ये सिल लिया है। अब इसका कमर को मोड़ना है। तो उसके लिए बस कमर को भी सिंपल तरीके से जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया है मोड़ने के लिए है उतना ही हम लेंगे और फिर इसको इस तरह से पकड़ के जो है बस सिंपली इसको भी हम उतना ही यहाँ पे मोड़ लेंगे। इस तरह से पकड़ के इसको सिंपली 1 इंच छोड़ के बाकी राउंड में हम पूरा मोड़ लेंगे। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे पॉकेट जो है अंदर की तरफ रख के सिलना था तो मैंने ऐसे ही सिल लिया है। तो इसको मैं पहले खोल लेती हूँ। तो सिलाई करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पॉकेट हमने रखा है इस पॉकेट को जो है ऐसे सीधा ऐसे ही रखना है और ये जो कमर हम जब मोड़ेंगे ये इसके ऊपर से ही आना चाहिए ताकि ये पॉकेट भी अंदर की तरफ सिक्योर हो जाए और एकदम दिखने में भी अच्छा लगे। अब इलास्टिक लेंगे और फिर इलास्टिक इसके अंदर हम डालेंगे। तो इलास्टिक जो है अब अपने कमर के हिसाब से ही अब लेंगे। तो यहाँ पे जो हमने 1 इंच छोड़ के रखे थे यहाँ से जो है इलास्टिक को हम अंदर की तरफ डाल लेंगे। फिर कमर को जो है अच्छी तरह से पहले खींच के इलास्टिक ताकि सीधा रहे ये ध्यान रखना है कि इलास्टिक मोड़ना नहीं चाहिए। इसको सीधा करके और फिर इलास्टिक को जो है एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे और इसको अच्छे से यहाँ पे जिगजैग सिलाई लगा के इसको पहले सिक्योर कर लेंगे। तो इलास्टिक को अच्छे से बिठाने के बाद यहाँ पे ये जो खुला है इसको भी सिल के इसको बंद कर देंगे और इसी के साथ हमारा प्लाज़ो है वो रेडी हो चुका है। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि इसका सेट कुर्ती उसे मैंने नेट फैब्रिक से बनाया है लेकिन अंदर की तरफ क्योंकि मैंने ये वाला मेन फैब्रिक लगाया है तो इसकी वजह से बहुत ही रिच लुक आया है। और लॉन्ग जेंट्स कॉलर वाली कुर्ती मैंने बनाया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दिखने में। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये पूरा दोनों सेट है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।